तो भाई लोग नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिंदुस्तान कॉपर के स्टॉक के बारे में। बात करने का रीज़न ये कि यार आप लोगों में से ना बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके का डाउट्स पूछा है मेरे को कमेंट सेक्शन में, और बहुत सारे लोगों ने इंस्टाग्राम के ऊपर भी मैसेज करके डाउट पूछा है। ठीक है, तो मैं सोचा कि एक तो कोइंसाइज वीडियो बना देते हैं, जो रेलिवेंट डाउट्स था उनका मैं रिप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहला तो ये डाउट था कि भाई सुबह स्टॉक 526 का मिल रहा था, तो अब 540 रुपया में अप्लाई करके कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, मतलब अगर आप इसका कट ऑफ प्राइस देखोगे तो 540 रुपया 15 पैसा हो गया। पहले 540 रुपया 5 पैसा दिखाया, फिर 540 रुपया 10 पैसा, फिर 540 रुपया 15 पैसा। वो थोड़ा बहुत 5-6 पैसा का ऊपर नीचे चलता है। ठीक है, एंड अगर हम लोग अपना पर्सनल बात करें तो अगर आप लोगों ने उस टाइम पे स्ट्रीम को ज्वाइन किया होगा, जो कि मैं 3:10 के आसपास चालू किया था, उसमें मैंने क्लियरली बोला था कि भाई मैं 540 रुपया 35 पैसा पे अपना बिट डाल रहा हूँ। तो मैंने 540 रुपया 35 पैसा पे लगभग 90 शेयर्स के लिए अपना एप्लीकेशन डाला है। ठीक है, थोड़ा पॉट फंड का कमी था तो मैं इसमें बड़ा माल नहीं ले पाया, और वैसे तो मैं सोचा था कि कल इसमें एचएनआई अप्लाई करूंगा, यानी कि जो बीता हुआ कल है उसका, वो वाले कल का बात हो रहा है। बट क्योंकि फंड का कमी था तो यार कल मैं इसमें एचएनआई में भी अप्लाई नहीं कर पाया, बट आज मैंने रिटेल में 90 शेयर्स के लिए इसमें अप्लाई किया है। तो अब यहाँ पे हम लोग वही क्वेश्चन पे आते हैं कि भाई 526 में सुबह मिल रहा था, तो 540 रुपया 35 पैसे में अप्लाई करके मतलब क्या बनता है। तो भाई देखो, मार्केट को ना बोला जाता है कि यू कैन नॉट गेट यस्टरडेज प्राइस इन टूडेज मार्केट। समझ पा रहे हो बात को? मतलब वही वाला बात है, आप उसी चीज को इसी चीज के ऊपर इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, मतलब मैं बोलना ये चाह रहा हूँ 526 का प्राइस आपको सुबह के टाइम में मिल रहा था, आप उस टाइम पे नहीं लिए, तो भाई आप ये सोचोगे कि भाई मेरे को सुबह 526 में मिल रहा था, अब मैं 540 रुपया 35 पैसा में क्यों लूँ। समझ पा रहे हो बात को? तो वो एक तो अलग ही तरीके का टॉपिक हो जाता है। इट्स जस्ट लाइक कि रिलायंस किसी जमाने में आपको 100 रुपये का मिला होगा, फिर वो बढ़ के 130 रुपये का हो गया, आप सोचेंगे कि भाई मेरे को 2-3 दिन पहले 100 रुपये का मिल रहा था, अब मैं इसको 130 रुपये में क्यों लूँ। वही वाला बात हो जाता है। ठीक है, तो मैंने इसको 540 रुपया 35 पैसा में अप्लाई कर दिया, और मेरे को मिल भी जाएगा, आई एम वेरी श्योर, क्योंकि भाई 540 रुपया 15 पैसा कट ऑफ दिखा रहा है। ठीक है, एंड जिसने भी 540 रुपया 15 पैसा या उसके ऊपर का बिट डाला होगा, आप सभी को अलॉटमेंट मिलने वाला है, बिल्कुल भी टेंशन लेने का कोई बात ही नहीं है। और दूसरा बात, अब हमारा को इसमें क्या स्ट्रेटजी बनाना चाहिए, मतलब यार अगर हम लोग को मिल जाता है शेयर तो हम लोग को किस तरीके से चीज़ों को देखना चाहिए। तो यार उसी लाइव स्ट्रीम में मैंने आप लोगों को क्लियरली बोला था कि इस ओएफएस में मैं इसलिए अप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को इसमें रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल लगता है। फेवरेबल इन द सेंस 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड है। और 1:1 कैसे, जैसे कि आज क्योंकि सेटलमेंट हॉलीडे था, तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने शायद से शेयर को सेल नहीं किया होगा, क्योंकि भाई अगर आज उसको सेल करते हैं तो पैसा आज के आज आएगा नहीं, पैसा जो है कल के दिन आएगा। ठीक है, तो बहुत सारे लोग सोचेंगे छोड़ यार सेल ही क्यों करें, परसों ही सेल कर देंगे। समझ पा रहे हो, मतलब अगर कल ही सेल कर देंगे, तो हो सकता है कि उस वजह से थोड़ा बहुत तेजी आया हो। तो हम लोग अपने माइंड में यही रखें हैं कि भाई अगर कल को वर्स्ट केस में 5% अगर नीचे हो गया तो हम लोग को मैक्सिमम लॉस कितना पड़ेगा, 2.5% का पड़ेगा। मतलब अगर आप लोग 540 रुपया 35 पैसा में ओएफएस में अप्लाई किए हो और कल के दिन स्टॉक 5% नीचे खुल जाता है, तो आपको लगभग 2.5% के आसपास का घाटा पड़ रहा होगा। और अगर स्टॉक नहीं गिरता है, जैसे कि जिस वक्त मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, स्टॉक जो एग्जैक्टली 556 रुपीज़ के आसपास बिक रहा है, मान लेते हैं कि अगर स्टॉक नहीं गिरा तो आपको यहाँ पे फायदा हो सकता है लगभग 2.8% का। समझ रहे हो, अगर नहीं गिरा तो। और अगर मॉडरेटली गिर गया, मान लेते हैं कि यार 550 तक आ गया गिर के, या 545 तक भी आ गया, तब भी यहाँ पे आपको लगभग 1% के आसपास का प्रॉफिट देखने को मिलेगा। 0.9 से लेके 1% तक अगर गिर के 545 तक आया, और अगर 550 आया तो लगभग 1.6-1.7% के आसपास का प्रॉफिट देखने को मिलेगा। लॉस आपको तभी होगा अगर ये स्टॉक 540 रुपया 35 पैसा के नीचे जाता है, तो यानी कि 527 हो गया। हम लोग 527 का प्रॉब्लम को अपने दिमाग में रख के चल रहे हैं कि भाई खोने के लिए हमारे पास सिर्फ 2.5% है, और अगर आया तो क्या पता 2.5% आ भी सकता है, या फिर उससे भी ज्यादा आ सकता है। मान लो कि स्टॉक कल को 2% और ऊपर हो गया तो 3-4% के आसपास आ जाएगा। समझ पा रहे हो? तो रिस्क रिवॉर्ड इसमें फेवरेबल है। खोने के लिए 2.5% है, मतलब हमारे एनालॉजी के हिसाब से अगर 5% गिरता है वर्स्ट केस में, तो स्टॉक जो है गिर के 527 तक आ सकता है, उस केस में 2.5% का घाटा पड़ेगा। और अगर प्रॉफिट हुआ तो भाई 2.5%, 3%, 3.5% का भी हो सकता है। मैं आपको बोल दूं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, मैं बस अपना एनालिसिस आपके साथ शेयर कर रहा हूं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मेरा बात सुन के आपको घाटा भी पड़ सकता है। ठीक है, और तीसरा चीज, भाई हम लोग को कब तक पता चलेगा कि शेयर मिला है कि नहीं मिला है, वो चीज आपको आज रात को 9-10 बजे तक पता चल जाएगा। आपको आपके ब्रोकर की तरफ से ईमेल आ जाएगा कि भाई आपको इतने शेयर्स अलॉटेड हो गए हैं। समझ रहे हो? और आप कल उन शेयर्स को भेज भी पाओगे। एंड डिपेंडिंग ब्रोकर टू ब्रोकर, ग्रो में शायद पहले कुछ ऐसा गड़बड़ी था कि अगर आप आज ओएफएस में अप्लाई किए तो परसों शेयर को सेल कर सकते हो, कल सेल ही नहीं कर सकते। बट अब शायद से ग्रो वालों ने इस प्रॉब्लम को ठीक कर लिया है, मतलब अगर आप आज भी अप्लाई किए तो कल ही सेल कर सकते हो। मैं हमेशा ओएफएस के लिए 2 ही ब्रोकर को यूज करता हूँ, या कोटक नियो या जीरोधा, ये 2 बेस्ट है ओएफएस के लिए। ठीक है,
एंड दोनों का ही लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। मैं बोलूँगा कोटक नियो का आप प्रीफर करना, रीजन बीइंग अगर कोई ओएफएस बीएससी में कंडक्ट हो रहा होता है ना, जीरोधा उसको 2:30 बजे तक की लिमिट करके रखा है, यानी कि 2:30 बजे के बाद आप जीरोधा के थ्रू बीएससी वाले ओएफएस में अप्लाई नहीं कर सकते। अगर कोई ओएफएस एनएससी बीएससी में हो रहा है, मतलब दोनों में हो रहा है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जीरोधा में आप 3:30 तक आप अपना एप्लीकेशन आराम से डालो। लेकिन कोटक नियो में यही एक तो फायदा है कि भाई ओएफएस चाहे बीएससी में हो चाहे एनएससी में हो, कोटक आपको पूरा 3:30 बजे तक अप्लाई करने का परमिशन देता है, समझ रहे हो। तो कोटक नियो में अगर आप खोलोगे तो बेहतर रहेगा। उसका कुछ लोग बोलते हैं कि चार्जेस थोड़ा ऊपर नीचे है, बट यार इतना भी ज़्यादा नहीं है। अगर जीरोधा में आपका साल भर का 10,000 का खर्चा पड़ रहा है ना, ब्रोकरेज वगैरह सब मिला के, मतलब ब्रोकरेज वगैरह में, तो कोटक में शायद से आपको 11,000 देना पड़ जाएगा। वो 1,000-1,500 का फर्क होता है, वो बहुत मिनिस्क्यूल होता है। अगर आपका फंड 5-7 लाख का भी है तो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो वो हिसाब से आपको देखना चाहिए। और चौथा क्वेश्चन का अगर हम लोग बात करें तो वही है कि भाई अगर कल को घाटा हो गया तो क्या करें। तो 527 रुपया स्टॉप लॉस रहेगा, सीधा सा बात है। मैं आपको लाइव स्ट्रीम में भी बोला था कि हम इस ओएफएस में इसलिए अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। गया तो 2.5%, आया तो भी 2.5% के आसपास आ सकता है, ठीक है। और अगर मिनिमम मतलब स्टॉक थोड़ा सा गिरा तो 1.5 से लेके, मतलब रदर 0.9 से लेके 1.5% तक भी आ सकता है। तो इसमें प्रॉफिट का प्रोबेबिलिटी लगभग 70% है, लॉस का लगभग 30% के आसपास ही है। यही वो रीजन था जिस वजह से हमने इस ओएफएस में अपना एप्लीकेशन डाला है। बाकी यार वापस से मैं बोलूँगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। और इन सब चीज़ों का एनालॉजी अगर आपको पसंद आ रहा है तो भाई एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लें, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, क्योंकि ये सब जो ओएफएस वगैरह का अपॉर्चुनिटीज आता है ना, कई बार फटाक से वीडियो बना के प्राइस पॉइंट का अपडेट करना, बिडिंग का अपडेट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। जैसे कि कल हमने लाइव स्ट्रीम किया था, आज लाइव स्ट्रीम किया था, लेकिन क्या हर बार लाइव स्ट्रीम कर पाएंगे? ऑब्वियसली गारंटी नहीं दे सकते। लेकिन ऑब्वियसली टेलीग्राम में मैं आपको हमेशा अपडेट देते रह सकता हूं, तो टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। दूसरा रीजन टेलीग्राम ज्वाइन करने का यह है कि भाई यूट्यूब जो है धड़ाधड़ आजकल लोगों का चैनल उड़ा देता है, मतलब विदाउट एनी रीजन उड़ा देता है। चाहे आदमी गलत काम करे ना करे, उसका मूड होता है उड़ाना है मेरे को तो उड़ा देता है। तो कल को क्या पता हमारा चैनल भी उड़ जाए। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, व्हाट्सएप चैनल को भी जरूर से ज्वाइन कर लें। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।